सो सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 5 एपिसोड 5 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस एपिसोड का लाइक टारगेट रखता हूँ 1K। अगर आपको ऐसे ही जल्दी जल्दी एपिसोड देखना है, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सबको बताओ और कमेंट करो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था संग सुहो बेरू से बात करता है। उसे पता चलता है कि उसकी पापा यानी संग जिनबू द शैडो मोनार्क वो मरे नहीं हैं, बल्कि बाहर की दुनिया के जो भगवान हैं उनको यहाँ पे या फिर इस दुनिया को इन्वेट करने से रोक रहे हैं। पर उसकी माँ वो उसी दिन गायब तो हुई थी, पर वो संग जिनबू के साथ नहीं गए थे और अब उसे ताकतवर बनना होगा और उसे अपने माँ को ढूंढना होगा और इसीलिए वो शैडो डेंजन में आता है। अब आगे एपिसोड की शुरू में हम उसे शैडो डेंजन के अंदर देखते हैं। बेरू कहता है ये है द लैंड ऑफ द डेड, जहाँ पे कोई भी जिंदा इंसान या फिर कोई भी जिंदा चीज़ें एंटर नहीं कर सकता बिना मास्टर के परमिशन से। सुहो अपने सामने पूरे जगह को देखता है और तभी सोचता है तो ये है शैडो डेंजन। पर देख के लगता है कि ये किसी रूइंड सिटी की तरह है, पर मुझे पता नहीं क्यों ये जगह सिमिलर सी लग रही है, जैसे कि मैंने इसे पहले कभी देखा हो। पर तभी देखते उसके सामने नोटिफिकेशन अपीयर होता है, क्वेस्ट इन्फॉर्मेशन। क्वेस्ट है सर्वाइवल, मतलब उसे 4 घंटे के लिए सर्वाइव करना होगा इस जगह पे। पर यह क्वेस्ट सुहो को बिल्कुल समझ नहीं आता। वो कहता है क्या सर्वाइव फॉर 4 आवर्स, इसका क्या मतलब है? बेरू कहता है स्टे अलर्ट यंग मोनार्क, ट्रायल शुरू हो चुका है। पर सुहो को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसके पीछे से एक गॉब्लिन आके हमला कर देता है। वो किसी तरीके से उस गॉब्लिन को जोर से एक लात मारता है, जिससे वो गॉब्लिन बहुत दूर जाता है। वो चौंकते हुए कहता है ओह तुमने तो मुझे डरा दिया। उस गॉब्लिन को देखते हैं, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। उसका वहाँ पे लिखा हुआ था गॉब्लिन स्काउटी। वो कहता है क्या एक गॉब्लिन स्काउट, इसका क्या मतलब है? बेरू कहता है ये एक स्काउट है, इसका मतलब यहाँ पे और भी सारे गॉब्लिन्स होंगे यंग मोनार्क। ये सुनते ही सुहो उसकी तरफ भागने लगता है और कहता है अगर ये सच है तो जल्दी ही वो अपने कंपनियंस को बुलाए, उससे पहले मुझे इसे ख़त्म करना होगा। बेरू कहता है यंग मोनार्क थोड़ा सा संभाल के, गॉब्लिन में भी वीक हो सकते हैं पर वो रेकलेस कभी नहीं होते। और तभी हम देखते हैं सुहो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है इसके ऊपर कोई भी कलर नहीं है, कोई भी नाम नहीं है, इसका मतलब या तो ये मेरे से कमज़ोर या फिर मेरे जैसा ही है। और तभी देखते हैं वो उसे पकड़ता है, उसकी एक्स को पकड़ता है और हाथ में लेते ही उसी एक्स से उसे ही मार देता है। नोटिस आता है तुमने एक गॉब्लिन स्काउट को मार दिया है। सुहो कहता है देखो जो भी स्ट्रॉन्गर होते हैं मुझसे उनके ऊपर कलर्ड नेम होते हैं। बेरू कहता है ओह समझ गया मोनार्क। पर तभी सामने देखते हैं एक छोटे से गॉब्लिन वो भोपू बजाता है, अपने सारे स्काउट्स को बुलाता है। ये देख के सुहो कहता है लगता है कि ये लोग सच में स्काउट्स हैं। और तभी देखते हैं वहाँ पे एक गॉब्लिन आता है, गॉब्लिन सेंचुरियन, अपने कुछ गॉब्लिन साथियों के साथ। दूसरा गॉब्लिन भी हम देखते हैं गॉब्लिन डिक्यूरियन, वो भी अपने साथियों के साथ आया है। सुहो बेरू को देखते हुए कहता है तुम तो मदद करोगे ना? बेरू कहता है मैं मदद करता, पर मैं अभी इतना दूर हूँ मेरे मालिक से और डायमेंशंस को क्रॉस करते हुए मैंने अपना बहुत सारा ताकत भी खो दिया है। और इसके भी अलावा अगर मैंने इस बैटल को ज्वाइन कर लिया तो जो भी एक्सपीरियंस पॉइंट होंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे यंग मोनार्क। ये सब बातें सुन के सुहो कहता है तो तुम मदद नहीं करोगे, सिंपली तुम यही कह रहे हो ना? वो अपने चारों तरफ देखने लगता है। उसके चारों तरफ हम हज़ारों लाखों गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि उसे देख रहा था। और तभी सारे गॉब्लिन्स उसके ऊपर हमला करता है। तभी देखते हैं सुहो जो रूलर्स ऑथोरिटी होता है उस पावर का यूज़ करता है और कहता है चलो इसे थोड़ा सा ट्राई करते हैं। और उसी गॉब्लिन जिसको कि उसने एक्स से मारा था उसके सर से हम देखते हैं एक्स को अपने हाथ में खींच लेता है और एक एक करके वहाँ पे जितने भी सारे गॉब्लिन्स थे उनको रूलर्स ऑथोरिटी से मारने लगता है। और तभी उसकी हाथ के ऊपर हम उस एक्स को उड़ते हुए देखते हैं। वो कहता है ये स्किल मैंने स्टेटस विंडो में देखा था, ऐसा लगता है जैसे कि मैंने एक इनविजिबल हाथ पा लिया हो। तभी देखते हैं रूलर्स ऑथोरिटी लेवल 1, उसके लिए कोई भी माना की ज़रूरत नहीं है। वो ये सब कह ही रहा था। तभी देखते हैं एक एरो आके उसको लगता है वो किसी तरीके से उस एरो से डॉच तो होता है। सामने देखता है कि एक आर्चर गॉब्लिन, और तभी उस गॉब्लिन को उसी की एरो से मारता है और कहता है ओके तो ले लो तुम अपना चीज़ वापस। और वो गॉब्लिन अपने ही आर्चर से वहीं पे मर जाता है। ये देख के बेरू भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और कहता है
यंग मोनाक की एडेप्टेबिलिटी वो सच में रिमार्केबल है। वैसे भी पहले से ही वो बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, जैसे कि एक मिथ हीरो। बचपन से ही उनके पास ये रूलर्स ऑथोरिटी था। अपने आसपास की चीज़ों को वो अपने मर्जी से हिला सकते थे, जो कि उसे अपने ही पापा यानी द मोनाक ऑफ शैडोज से मिला था। हाउएवर ये जो पावर था, ये पावर एक पीसफुल दुनिया में डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं लाएगा, और इसीलिए द शैडो मोनाक ने इस पावर को सील कर दिया था। हाउएवर आप जैसे कि इतारिम्स हमारे पृथ्वी या फिर इस दुनिया को इन्वेट करने आ रहे हैं, तो अब ये पावर जागने के बाद कोई प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होगा। अब यंग मोनाक की ये पावर और ज़्यादा शाइन कर रहा है। हम देखते हैं सुहो एक एक करके सारे जो वहाँ पे गॉब्लिन्स थे उन सबको मारने लगता है, जिससे कि उसका थोड़ा सा लेवल अप होता है। पर तभी वो थोड़ा सा चौंकता है और सोचता है, क्या जो वेट में रूलर्स ऑथोरिटी से उठा सकता हूँ वो बस 10 kg तक है। तभी वो ये सोच रहा था, उसके पीछे हम देखते हैं एक गॉब्लिन आके चाकू घुसा देता है और हंसने लगता है। पर तभी वो उस गॉब्लिन को एक ही पंच में मार देता है, और उसके चारों तरफ हम देखते हैं बहुत सारे गॉब्लिन्स हैं जो कि उसे घेर के रखे हुए हैं। बेरू कहता है, यंग मोनाक उसकी हालत अब थोड़ा सा ख़राब है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं गॉब्लिन का लीडर उसका एंट्री होता है। हमें उसकी एचपी को दिखाया जाता है जो कि 190 से 160 तक है, मतलब 160 है अभी। वो उस चाकू को अपने बॉडी से निकालता है और सोचता है दर्द हो रहा है। तभी कुछ गॉब्लिन उसको हमला करने के लिए आगे आते हैं। वो बहुत ही गुस्से में उसी चाकू से उनको वहीं पे मार देता है और उनकी तरफ दौड़ते हुए जाता है। और तभी देखते हैं वहाँ पे जो गॉब्लिन का लीडर था उसको भी मारने लगता है और सोचता है, अब मैं ट्रूली अलाइव महसूस कर रहा हूँ मेरे लाइफलेस दिनों से। वो अब थोड़ा सा टायर्ड भी हो चुका है। तभी देखते हैं सारे जो गॉब्लिन्स है उसके ऊपर एक ही बार में हमला कर देते हैं। एचपी बचा हुआ है 118। वो एक के बाद एक सारे गॉब्लिन्स को मारता जा रहा है, पर ऐसा नहीं कि उसको भी अटैक नहीं लग रहा है। उसको भी बहुत सारे गॉब्लिन्स हमला कर रहे हैं। उसको सारे गॉब्लिन्स घेर के रखे हुए हैं। और तभी उसकी एचपी को देखते हैं जो कि अब 84 बचा हुआ है। वो एक एक करके सारे गॉब्लिन्स को मारते जा रहा है, और अब वो खुद भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका है। एचपी बचा हुआ है 53। और तभी उसके सामने जितने भी सारे गॉब्लिन्स थे वो सब एक ही बार में उसको हमला करने के लिए आगे आते हैं। पर तभी नोटिफिकेशन आता है, स्किल रेजिलेंस उसका लेवल 1 लर्न किया गया है। नोटिफिकेशन, तुमने लेवल अप कर लिया है, तुमने लेवल अप कर लिया है, तुमने लेवल अप कर लिया है। ऐसे करते करते बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। तभी वहाँ पे हम बहुत सारे खून को देखते हैं। चारों तरफ गॉब्लिन्स की डेड बॉडी सब मरे पड़े हैं। गॉब्लिन के लीडर को देखते हैं, वो भी मर चुका है। सुहो वहीं पे बैठा हुआ है और कहता है, ओह फाइनली मैंने मार दिया। नोटिफिकेशन आता है, समय बचा हुआ है 0 घंटे 0 मिनट और 0 सेकेंड। तुमने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया है। ये देख के बेरू खुश होते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ओह आई एम रियली प्राउड ऑफ यू यंग मोनाक। मैं वो बेरू, और मुझे पूरी तरह से विश्वास था कि आप इसको पूरी तरह से ओवरकम कर लेंगे। सुहो देखते हुए कहता है, तो सच में तुमने मदद नहीं किया ना। और तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, एक रिवॉर्ड मिला है, क्या एक्सेप्ट करते हो। वो चेक करता है। वहाँ पे हम देखते हैं उसको एक रिवॉर्ड मिला है। रिवॉर्ड में है रून स्टोन शैडो एक्सट्रैक्शन। वो कहता है, क्या रून स्टोन, क्या इसका यूज़ करके मैं शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल सीख सकता हूँ। ये नाम सुनते ही बेरू संग जिनबू के बारे में सोचता है और कहता है, ओह यंग मोनाक को शैडो एक्सट्रैक्शन का पावर मिल रहा है, ओह अच्छा है। सू अपनी बॉडी की तरफ देखता है और सोचता है, अब जब मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, रेजिलेंस वो भी एक था। लगता है कि सिस्टम मेरी हर एक स्किल का लेवल अप कर रहा है। जब से मैं अवेकन हुआ हूँ उसकी स्किल रेजिलेंस वो लेवल 1 आ चुका है, जिसमें कि कोई भी माना की ज़रूरत नहीं होता है। उसका बॉडी डिफेंस अब इंक्रीज हो चुका है बाई 20%। ये देख के बेरू भी कहता है, जो लेवल अप है वो मेकानिज़म है वही सिस्टम का जैसे कि मोनाक यूज़ करा करते थे पास्ट में। ये सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो कि यंग मोनाक यानी आपको ग्रो कराता है और साथ में आपकी सेफ्टी भी रखता है। अगर मैं सिंपली बोलूँ आपके लैंग्वेज में, हाँ मुझे लगता है कि मैं एक अनअवेकन बंदा था, पर अब तो ऐसा लगता है कि मैं ही अनलिमिटेड शैडो हायर यानी शैडो का बारिश हूँ। सो कहता है, हाँ एनीवे मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस रिवॉर्ड को। और तभी उसके हाथ में हम रून स्टोन को देखते हैं। वो उस स्टोन को तोड़ देता है, जिससे कि वहाँ पे नोटिस आता है, स्किल शैडो एक्सट्रैक्शन वो सीख लिया गया है। और इसका जो रूल्स है मैं आपको नहीं बोलूँगा, आपको पता ही है।
पर हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि वो 3 शैडोज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये देख के वो सोचता है, क्या इसका मतलब मैं शैडो सोल्जर्स बना सकता हूँ? वीरू उसे सब कुछ समझाता है और कहता है ये इस तरह का स्किल है जो कि सोल्जर्स को, जो भी मर चुके हैं, उनकी बॉडी को आपके शैडो सोल्जर में बदल देंगे। ये वही पावर है जो कि संग जिनबो द शैडो मोनार्क, उनकी सबसे ज़्यादा अच्छा एक पावर्स में से है। सो कहता है तो इसका मतलब ये नेक्रोमेंसर टाइप है, पर अगर मैं सोल्जर्स को कमांड कर सकता हूँ, मतलब मरे हुए सोल्जर्स को, तो फिर पहले मुझे उन्हें हंट करना होगा। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी मुझसे कमज़ोर होंगे मैं उन्हीं को कंट्रोल कर पाऊँगा? और वैसे भी मैंने सुना है समन टाइप स्किल वो इतना फेवरेबल नहीं है हंटर की इंडस्ट्री में। तभी वो एक गॉब्लिन के ऊपर हाथ देता है, नोटिस आता है तुम इसके ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। वो कहता है शैडो एक्सट्रैक्शन, पर तभी नोटिस आता है प्लीज़ कोई कमांड स्पेसिफाई करो इसका यूज़ करने के लिए। वो ये देख के कहता है क्या मुझे कोई कमांड या फिर कोई नाम देना होगा? आखिर मैं क्या करूं? बेरू चुप रहता है, देखने लगता है। उसका चेहरा को हम धीरे धीरे लाल होते हुए देखते हैं क्योंकि उसको पता है सामने क्या आने वाला है। सुहो कहता है अगर ये एक इस तरह का कमांड है जो कि डायरेक्ट होने वाला है तो फिर अराइज वो सामने करता है और तभी शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल एक्टिवेट होता है। सो अब अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या सुहो और ज़्यादा ताकतवर बनता रहेगा, अपने माँ को ढूंढ पाएगा? अगर आपको देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करके सबको बताओ यार। सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक आ चुका है, अपने दोस्तों के पास शो अप करो कि आपको भी पता है। और थैंक यू सो मच।